नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। देवास में किसानों की उपज को प्रशासन समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। वहीं गेहूं का उत्पादन भी इस बार अधिक हुआ है। इधर कभी बारदान की कमी और अन्य समस्याओं को लेकर किसान सड़क पर भी आ रहे हैं और चक्का जाम कर रहे हैं। प्रशासन के आश्वासन के बाद भी किसानों की फसल समय पर नहीं तुलने के कारण परेशान हो रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर पहुंच रहे हैं। किसानों को SMS आने के बाद भी 4 से 5 दिन तक उपज की बिक्री के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। अपनी उपज की बिक्री का इंतजार कर रहे एक किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दरअसल टोंक खुर्द के ग्राम अमौना में रहने वाला किसान जयराम पिता चुन्नीलाल मंडोई 65 वर्ष BNP थाना अंतर्गत सिया में स्थित उपार्जन केंद्र पर अपनी उपज की बिक्री का इंतजार कर रहा था। किसान जयराम को 29 मई को SMS आया था, जिसके बाद 2 ट्रॉली में गेहूं की उपज बेचने लेकर आए थे। 31 मई को रात 10 बजे किसान जयराम के सीने में दर्द हुआ। जयराम को अस्पताल लेकर गए, जहां उनकी मौत हो गई। मृतक किसान जयराम मंडलोई सेल टैक्स विभाग में कार्यरत थे। सेवानिवृत्त होने के बाद खेती करते थे। वो साथ में यहाँ पर मंडी में आए थे क्या? वो मंडी में आए थे, घर चले गए थे। अच्छा, वो है क्या यहाँ पर? अब उन्होंने कहा था, उनके पिताजी ने, जयराम सिंह मंडलोई ने कहा था कि तू चला जा घर पे और सुबह मेरे को आ जाना, रोटी ले लूँ आके। ऐसा कहा था तो उन्होंने भेज दिया। 3 दिन से कुछ खाया नहीं था क्या उन्होंने? नहीं, रोटी तो आ रही थी, रोज आ रही थी। रोज रोटी ला रहे थे। अमुना से भेज देते थे। यहाँ पर खाने पीने की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी और किसानों के लिए खाना पीने की व्यवस्था उनके खुद के घर से आ रही थी। हाँ, हम तो हमारे घर से ही भेजते थे। अच्छा, कितने बच्चे थे उनके? वहाँ जो साइलों को जो वो है ना, उपार्जन केंद्र। हाँ, उपार्जन केंद्र, उसमें कोई हमें खाने पीने की सुविधा नहीं थी वहाँ। अब हमारे को मैंने तो पानी तक नहीं होगा, पानी था वहाँ पीने का। क्या मानते हैं क्या मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जो है वो किसानों के मसीहा हैं क्या? जो है समस्या आप भी जो है, जो भी आप दूरदर्शन केंद्र से संबंध फादर हैं जी, और हमारे जो ट्रैक्टर ट्राली जो लेकर आया था ड्राइवर, उनके द्वारा सूचना मिली थी मुझे कि पापा को सीने में दर्द हुआ, तकलीफ हुई और 108 एम्बुलेंस के द्वारा हम उनको देवास ले जा रहे हैं। तो मुझे रात को 9:55 को सूचना मिली थी, जिसके उज्जैन से मैं यहाँ देवास आया यहाँ पर। तो मुझे पता चला यहाँ आने के बाद में कि पापा की बॉडी वहाँ पर रखी हुई है। कितने दिन से खड़े हुए थे वो वहाँ पर आप? 29 तारीख को नाइट में निकले थे वहाँ से, मतलब तो 30 तारीख को सुबह 7:30। क्या आपको किसी प्रकार का कोई संदेश आया था कि आपको उपार्जन केंद्र पर पहुंचना? मैसेज आता है ना वहाँ से कितनी लगभग कितनी भीड़ आपने देखी थी उस टाइम? कितनी भीड़? बहुत भीड़ थी। 3 दिन का नंबर। ट्रैक्टर आपने किराए से लिया था कि निजी था? कितने दिन किराया कितना था उसका? जो वो किराया 50 रुपये कितना है किराया? कुंटल के मान से किराए से लाए। किराए से तो लाए थे ना? कितने 3 दिन किराया मतलब उसका लगा? जो किसान का प्रकरण हुआ है और वो क्या मामला है और किन कारणों से हुआ है? ये एक्चुअली अभी सुबह हमको खबर मिली इसमें अस्पताल में कि जयराम सिंह पिता चुन्नीलाल, इनका जो इस पर एड्रेस है, इस पर आधार कार्ड पे उज्जैन का है, कुशीनगर उज्जैन का है। और ये इनका जो पंजीकरण था इस सोसाइटी में, एक टोंक खुर्द सोनकच सोसाइटी में इनका पंजीकरण था। और 30 तारीख को इनका ये जो तुलाई के लिए मैसेज परसों का था, तो रात को इनकी वहाँ पर डेथ हुई। अभी चल रहा है, इनका पंचनामा चल रहा है। तो प्राइमरी तो डॉक्टर ने बोला कि हार्ट अटैक से इनकी डेथ हुई है। थोड़ी देर में रिपोर्ट और आ जाएगी क्या कहा। सर क्या मानते हैं सर, उपार्जन केंद्रों पर इतनी अनावश्यक रूप से भीड़ हो रही है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है जिला प्रशासन, क्या मानते हैं? नहीं, मैं आपको इसमें देखिए, पहली बात तो बड़ा दुखद है, किसी की मृत्यु होती है तो बड़ा दुखद है। इसलिए उनके घर पर खड़े हुए पूरी उनको जो भी शासन से सहायता मिलेगी हम उसको थोड़ा आज ही 2 घंटे में उसका प्रोसेस कर देंगे। पर ये है कि उपार्जन को अगर हम इससे अलग हट की तरह देखें तो उपार्जन में दिक्कत ये है कि इस बार है ना, जो माल आया है वो करीब 5 से 6 गुना आया हुआ है। पिछली बार हमने करीब 60,000 मेट्रिक टन के आसपास गेहूँ हमारे ज़िले में आया था। इस बार हम 3 लाख क्रॉस कर चुके हैं। तो क्योंकि पहली चीज़ तो ये है, तो आवक ज़्यादा है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड रहती हैं। कोरोना के कारण हमालों की कमी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। उपार्जन हमने 1 महीने लेट चालू किया और कल हमारी लास्ट डेट थी, पर शासन ने उसको 5 दिन और बढ़ा दिया है। तो चूँकि कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस होती हैं, उस कारण कुछ दिक्कतें आ रही हैं। 5-5, 6-6 दिन से जो है किसान उपार्जन केंद्रों के बाहर कतारबद्ध खड़े हुए हैं। नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। एक्चुअली उसमें 2-3 कारण भी रहे। क्योंकि जो पहले जो कोरोना के समय जब लॉकडाउन था, उसके पहले मैसेज चले गए थे, तो वो किसान को फिर वो रिशेड्यूल करना पड़ा। कई बार किसान भी जिस दिन उनको नियत तारीख होती है उस समय कहीं वो नहीं आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है कि देखिए, उपार्जन में क्या होता है कि प्रत्येक दिन